हेलो दोस्तों, ई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई कुछ जीके क्वेश्चंस, तो आइए चलते क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वण और डी श्रेष्ठिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रमण। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी सूल्यसूत्र और डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूल्यसूत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और बी में दिया है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, और सी में उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, और ऑप्शन डी में है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार और डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी सूत्र है? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स और ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी है कनाडा, सी अमेरिका और डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? तो ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए और डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है? तो ऑप्शन ए निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों, और ऑप्शन बी है केवल निरपेक्ष लाभ, और सी है केवल सापेक्ष लाभ, और डी है विनिमय दर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है,
मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए आयात को कम किया जाता है, बी आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऑप्शन सी है आयात और निर्यात पर कोई प्रशुल्क नहीं होता, और ऑप्शन डी है आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 डंकल ड्राफ्ट था। तो ऑप्शन ए उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित, बी नाभिकीय शक्ति से युक्त देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित, ऑप्शन सी है विश्व सांस्कृतिक धरोहर के भवनों को सुरक्षित रखने से संबंधित, और ऑप्शन डी है मादक औषधि के व्यापार को रोकने से संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 है सुपर 301 क्या है? तो ऑप्शन ए यह भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर का ब्रांड नाम है, और बी है चावल की नई विकसित किस्म है, वह एड्स से निपटने के लिए खोजी गई औषधि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो ऑप्शन ए LMF, बी है LBRD, और ऑप्शन सी है WTO, और ऑप्शन डी है LFC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WTO। क्वेश्चन नंबर 16 है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश, बी है 0 डिग्री देशांतर, और ऑप्शन सी है 66.1/2 डिग्री अक्षांश, और ऑप्शन डी है 180 डिग्री देशांतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 17 है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए है 1662 ईस्वी में, बी है 1745 ईस्वी में, सी है 1884 ईस्वी में, और डी है 1947 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, और ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, और ऑप्शन सी है 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, और ऑप्शन डी है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी मकर रेखा, और डी है कर्क रेखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 20 है दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि। तो ऑप्शन ए कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, और ऑप्शन बी है नाविका के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने को सुकर बनाया जा सके, और ऑप्शन सी है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके।
और ऑप्शन डी है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को सहावसनी बनाया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन और डी फोटॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी प्रगामी और डी है तीक्ष्ण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी हाइगेंस, सी प्लैंक और डी फैराडे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइगेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण और डी अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए स्नेल, बी न्यूट्रॉन, सी मैक्सवेल और सी यंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल।